दोस्तों 70 के दौर की जिस अभिनेत्री की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, ये अपनी सुंदरता के लिए और अपने बोल चाल के लहजे के लिए बॉलीवुड में बहुत ही ज्यादा फेमस थी। डेब्यू के कुछ समय के अंदर ही इन्होंने एक बड़ा स्टारडम हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री की बात करने जा रहा हूँ 70 के दौर के टॉप एक्ट्रेसेस में इनका नाम आता था और ये अभिनेत्री कोई और नहीं, ये थी वहीदा रहमान। जी हाँ दोस्तों, फिल्म बाजी की सफलता ने गुरु दत्त को एक बड़ी पहचान दी। कभी उन्हें पैसे का इतना अभाव था कि कॉलेज की पढ़ाई भी वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन इस फिल्म ने उनकी पूरी तरह से जिंदगी बदल दी। उनकी गिनती अच्छे डायरेक्टरों में होने लगी। उनका जो अगला प्रोजेक्ट था वो था CID, जिसके लिए उन्हें एक अलग फ्रेश सुंदर चेहरे की तलाश थी। दक्षिण में तमिलनाडु के मुस्लिम परिवार में जन्मी वहीदा रहमान बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और बातचीत का जो लहजा था वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छा था। गुरु दत्त को जिस कलाकार की तलाश थी वो उन्हें मिल चुकी थी, लेकिन इस फिल्म में उनके लिए रोल बहुत ही ज्यादा छोटा था और साथ में एक नृत्य भी यानी डांस का एक फॉर्म भी था, लेकिन अपने अभिनय को उन्होंने साबित करके दिखाया। इसके बाद अगली फिल्म में वो गुरु दत्त की हीरोइन के रूप में आई। साथ ही फिल्म में नायिका होने के साथ साथ आपस में इन दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हो गई। दोस्तों, प्यार की ये मंजिल सफल तो नहीं हुई, लेकिन इसने गुरु दत्त के बसे बसाए घर को उजाड़ दिया। गुरु दत्त का 1953 में गीता रॉय से शादी हुई थी, लेकिन वहीदा रहमान और गुरु दत्त के जब किस्से बॉलीवुड में आए, गुरु दत्त के आखिरी दिन तक ये समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी में भूचाल ही रहा। उनके पास ना परिवार था ना वहीदा रहमान, और थी तो सिर्फ और सिर्फ शराब। कहा जाता है कि कागज के फूल दरअसल उनकी अपनी खुद की प्रेम कहानी थी, जो वहीदा रहमान और उनके प्रेम के ऊपर ही बुनी गई थी। गुरु दत्त और वहीदा ने प्यासा, चौदहवीं का चांद और साहब बीवी और गुलाम जैसी फिल्मों में अभिनय किया। प्यासा को टाइम मैगजीन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की कैटेगरी में शामिल किया। गुरु दत्त की जिंदगी दो नावों के बीच थी, एक तरफ गीता दत्त और दूसरी छोर पर वहीदा रहमान। इन दोनों के बीच ही वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठा नहीं सके और फिल्म जगत की एक और कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाई। दोस्तों, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम पर शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म बनाई। बेहतर पटकथा, लोक संगीत, गीत, यादगार अभिनय, पर नहीं जाने क्यों ये फिल्म चल नहीं पाई। शैलेंद्र के पास जो कुछ था वो सब इस फिल्म में लुट गया, लेकिन तीसरी कसम के गीत, संगीत और हीराबाई हीरामन का अभिनय बहुत ही लाजवाब। वहीदा रहमान इस फिल्म में एक नौटंकी नृत्यांगना बनी, जिसका इलाके में अपना अच्छा खासा नाम होता है। हालांकि फिल्म में नृत्य की बजाय बैलगाड़ी की यात्रा ज्यादा मनभावन थी और उसी में पूरी फिल्म रची बसी थी। तीसरी कसम के लिए वहीदा रहमान की जो भूमिका थी उसको आज भी याद किया जाता है। उस दौर में जब नौटंकी और उसके कलाकार अपनी कला से लोगों का मन बहलाते थे, वहीदा रहमान का अभिनय लोगों के दिल में समा गया। तीसरी कसम में लच्छू महाराज ने बतौर डांस डायरेक्टर वहीदा रहमान से डांसिंग स्टेप करवाए। पूरी फिल्म को ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर फिल्माया गया। पूरी फिल्म की शूटिंग अरेरिया जिले के अंदर हुई। दोस्तों, गुरु दत्त 14वीं का चांद फिल्म में इसी शीर्षक गीत पर कुछ खास ढंग से पिक्चराइजेशन करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने स्पेशल लाइट इफेक्ट तैयार कराए। इस गीत में वहीदा को सोते हुए दिखाया गया। उन पर कैमरे की रोशनी पड़ती है, लेकिन ये रोशनी इतनी तेज थी कि वहीदा के चेहरे पर उसका असर हो रहा था। सीन पूरा हुआ, लेकिन दिक्कत आगे थी। सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया। इसकी वजह बताई गई कि वहीदा रहमान इसमें बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही थी। सेंसर बोर्ड ने इसे प्रमाण पत्र देने लायक माना ही नहीं और आखिर किसी तरह से बहुत सारी दलीलें पेश करने के बाद इस फिल्म को बोर्ड की मंजूरी मिली। यह भी कहा जाता है कि इस गीत को गुरु दत्त कलर फोटोग्राफी में बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लंदन से बहुत सारा सामान भी मंगवाया, लेकिन समय पर सामान नहीं पहुंचने की वजह से यह गीत कलर पिक्चराइजेशन में नहीं हो सका। लेकिन इस गीत, संगीत और अभिनय ने सिने दर्शकों के ऊपर जो अपनी छाप छोड़ी, दोस्तों वो हिस्ट्री बन गई। गाइड देवानंद और वहीदा की बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल फिल्म रही है। 1965 में इस फिल्म ने एक अलग ही मुकाम हासिल किया। एक छोटे अंतराल के बाद वहीदा रहमान फिर से वापस सिने पर्दे पर आई
फिल्म हर पहलू से पसंद की गई। आर के नारायण के उपन्यास पर यह फिल्म बनी थी। फिल्म के प्रदर्शित होने के बाद आर के नारायण ने कहा था कि उनके उपन्यास के साथ पूरी तरह से न्याय किया गया है। कलाकार अपने अभिनय में बहुत ही ज्यादा सशक्त थे। पति से प्यार और अपनापन ना मिलने पर एक महिला जिस तरह एक राजू नाम के गाइड से प्यार करने लगती है, उस बीच मन में जिस तरह के एक अंतर्द्वंद भावनाएं आती हैं, उस तरह के भाव उभरना बहुत बड़ी बात थी और ये अपने आप में पूरी एक पटकथा थी। वहीदा रहमान की मासूमियत, सौंदर्य और डांसिंग कैपेसिटी ने इस फिल्म को एक नई ऊंचाइयां दी। वहीदा ने उम्र के इस पड़ाव में अभिनय को इस तरह से जिया कि वाटर रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में भी उनका अभिनय देखने को मिला। आज फिल्मों में डांस को बदलते समय में कला का एक अलग पड़ाव मानती है, लेकिन आज के फिल्मी गीत उन्हें भाते ही नहीं है। हाल में उन्होंने कहा, अब बाबुल की दुआएं लेती जा, चौदहवीं का चांद, दुनिया बनाने वाले जैसे गीत नहीं बन सकते। फिल्म के गीत अब सिर्फ आइटम सॉन्ग जैसे रह गए हैं। पहले गीत फिल्म की स्टोरी को आगे बढ़ाते थे और उनकी अपनी ही एक खुशबू होती थी। दोस्तों, कुछ पर्सनल और कुछ ऐसे अनछुए पहलू आज आपको वहीदा रहमान के बताने जा रहा हूं मैं। दरअसल वहीदा रहमान जो थी वो बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन तकदीर जो थी, उनका जो नसीब था वो एक्चुअली सिने जगत में था और वो सिने जगत की एक महान अभिनेत्री भी बनी। उनकी बहन ने उन्हें भरतनाट्यम सिखाया, कुशल नृत्यांगना हो गई। वहीदा का सौंदर्य जो था वो लोगों को इतना आकर्षित करता था और अभिनय के गुण तो उनके अंदर थे ही। शुरू की 2 तमिल फिल्मों में उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। दोनों फिल्में बहुत ज्यादा सफल रही, लेकिन प्यासा का जो सशक्त अभिनय था वो उन्हें एक अलग ही लेवल पर ले गया। इसके बाद तो वहीदा ने पीछे मुड़कर कभी देखा ही नहीं और लोग उनके डांस के दीवाने हो गए। गाइड फिल्म गीत संगीत प्रधान फिल्म थी। एस.डी. बर्मन ने इस फिल्म के लिए यादगार संगीत तैयार किया। फिल्म के गीत पिया तो से नैना लागे रे आज भी लोगों के दिले दर्शकों में बसा हुआ है। देवानंद और वहीदा रहमान की इस फिल्म में आज फिर जीने की तमन्ना है गीत में वहीदा ने जिस हाव भाव के साथ मन की उमंगों का इजहार किया वो सिने दर्शकों को रोमांचित कर गया। ये गीत एक शादीशुदा महिला के मन के भाव की अभिव्यक्ति के तौर पर था, लेकिन इस फिल्म का पिया तो से नैना लागे गीत में वहीदा अपनी संपूर्ण कला के साथ लोगों के सामने थी। ये फिल्म के सुंदर गीत और वहीदा ने इसके साथ किया पूरी तरह से न्याय। इस गीत में एस.डी. बर्मन ने लगभग हर साज बजवाया और कहा जाता है कि फिल्म जगत का तब शायद ही कोई साज रहा हो जो इस गीत में प्रयोग में ना लाया गया हो। तो दोस्तों, ये थी अपने जमाने की सुपरस्टार एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान के कुछ अनछुए पहलू। दोस्तों, आपको मेरी कोशिश कहीं से भी थोड़ी सी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से देर मत कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो आपको बहुत जल्द तुरंत मिल जाए, है ना। थैंक यू सो मच।